गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्पायरेशन में इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, उसके कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने उसके एक फैक्टर के बारे में भी जान लिया था जिसमें एज जो है हमारा इंक्लूड था। अब जो हम लोग देखते हैं कि उस फैक्टर के आगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज करता है। तो हम लोग आते हैं हमारा टॉपिक पे रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में पिछले क्लास में क्लियर था कि जो हमारा फैक्टर था, फैक्टर में जो हमारा फैक्टर है उसमें एज जो है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया था कि एज में मैंने कहा था कि जो बच्चा जन्म लेता है उस समय उसका जो रिस्पायरेशन रेट रहता है उसके अपेक्षा 1 साल के बाद चेंज हो जाता है, फिर दूसरे साल में चेंज होता है, उसके बाद उस जब चाइल्डहुड में आता है तो उस समय फिर चेंज होता है, उसके बाद फिर जो है एडल्ट अवस्था में रहने पर उसका जो होता है रिस्पायरेशन रेट वो चेंज होता है, जो कि हमारे शरीर में एक रिस्पायरेशन रेट जो नॉर्मल वे में हम लोग काउंट करते हैं वो 60 से लेकर के 16 ठीक है, 16 से लेकर के 20 टाइम्स पर मिनट होता है। एक नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन एडल्ट कंडीशन में 16 से लेकर के 20 टाइम्स पर मिनट होता है। वही जब फिर ओल्ड एज में जाता है तो ये रिस्पायरेशन रेट 2 हो सकता है या फिर कम हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम लोग आते हैं इस फैक्टर के दूसरे टॉपिक पर जो कि है हमारा सेक्स। तो क्या कहता है, रिस्पायरेशन रेट इन मोर इन फीमेल। जो फीमेल होता है उनमें रिस्पायरेशन रेट जो होता है ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू मेल। उसके बाद क्या कहता है, एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज अगर करता है तो जो उसका नॉर्मल वे में रिस्पायरेशन रेट रहता है सो एक्सरसाइज के समय वो रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज करता है। किस समय? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज के बाद कुछ समय के बाद जो रिस्पायरेशन रेट रहेगा वो फिर धीरे धीरे नॉर्मल पे आकर के स्टे हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं क्लाइमेट। जो हमारा समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु, उस समय जो ब्रीथिंग रेट रहेगा वो लंबा रहेगा और ब्रीथिंग रेट उस समय ज़्यादा रहेगा। उसी कंपेरिजन में अगर हम लोग लेते हैं तो जो कोल्ड एयर रहेगा, जो ठंडी के समय रहेगा, उस समय जो ब्रीथिंग रेट रहेगा वो डीप के साथ साथ लॉन्गर भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं डिजीज कंडीशन पे। अगर कोई डिजीज से इफेक्टेड पर्सन रहेगा, किसी को अगर बीमारी है तो उस कंडीशन में उसका जो रिस्पायरेशन रेट रहेगा वो इंक्रीज कर सकता है अक्सर हाँ बीमारी के कंडीशन में, लेकिन वह अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर बीमारी होगी तो हो भी सकता है कि उसका रिस्पायरेशन रेट डाउन होने लगे। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि कोविड के केस में रिस्पायरेशन रेट जो है डाउन होने लगता है, उसी तरह एक कोविड भी अगर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि कोविड के कंडीशन में रिस्पायरेशन रेट जो होता है डाउन होने लगता है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे दवाई हैं जिसको लेने के बाद हमारा रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज करता है, या कुछ ऐसी दवाई हैं जिसको लेने के बाद हमारा रिस्पायरेशन रेट डिक्रीज करता है। तो स्टिमुलेटिंग ड्रग जितने भी रहेंगे उस स्टिमुलेटिंग ड्रग को अगर हम लोग लेते हैं तो उस स्टिमुलेटिंग ड्रग हमारे रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करता है। स्टिमुलेटिंग ड्रग्स जो है हमारे रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करता है। वही अगर सेडेटिव ड्रग्स अगर लेते हैं तो हमारे रिस्पायरेशन रेट को क्या करेगा, लोअर डाउन यानी कि कम कर देता है। तो ये रहा हमारे फैक्टर के बारे में कि जो हमारे फैक्टर है वो फैक्टर हमारे रिस्पायरेशन रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे फैक्टर है
यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 जो हमारे 6 फैक्टर्स हैं, वो 6 फैक्टर जो हमारे रिस्पायरेशन रेट को किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एबनॉर्मलिटी पे कि रिस्पायरेशन रेट में क्या क्या एबनॉर्मलिटी आती है, जिसमें पहला हमारा ट्रैकोनिया। इसमें क्या होता है कि रिस्पायरेशन रेट जो होता है हमारा 24 टाइम्स पर मिनट हो जाता है, जो कि हमारा रिस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए, 16 से 20 टाइम्स पर मिनट होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में 24 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। उसके बाद है ब्रैडीनिया। यहाँ पर पी जो होता है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है, जहां पर भी पी है वो साइलेंट रहता है, इस पी, ठीक है। तो जो पी है वो साइलेंट रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग ब्रैडीनिया। तो ब्रैडीनिया में रिस्पायरेशन रेट जो होता है लेस देन 20 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। ब्रैडीनिया में 20 टाइम्स पर मिनट रिस्पायरेशन रेट जो है डाउन हो जाता है। उसके बाद है एफोनिया। इसमें क्या होगा कि जो ब्रीथिंग रेट होता है, जो ब्रीथिंग रेट है वो होता ही नहीं है, नॉट अकर। जब हमारा जो सांस लेने की जो क्रिया है वो नहीं होगी तो उसे हम लोग एफोनिया कहेंगे। नेक्स्ट है हाइपरनिया। इसमें जो होता है रिस्पायरेशन हाइपर वर्ड का ही मतलब होता है ज्यादा, तो आप लोग नाम से ही जान ले, हाइपर दैट मीन्स इंक्रीज रेट, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन। जो हमारे रिस्पायरेशन रेट है यहाँ पर ये 24 भी इंक्रीज है और यहाँ पर भी इंक्रीज है, तो हाइपरनिया और इसमें क्या अंतर होगा कि हाइपरनिया में जो सांस लेने का जो डेप्थ है, जैसे नॉर्मल अवस्था में लोग सांस कैसे ले रहा है, लेकिन हाइपरनिया के केस में डेप्थ मतलब कि सांस लेने की जो क्रिया है ज्यादा हो जाएगी, फिर सांस छोड़ने की क्रिया भी ज्यादा हो जाएगी, फिर सांस लेने की भी क्रिया ज्यादा हो जाएगी। डेप्थ मतलब उसका जो टाइम इंटरवल रहेगा वो इस कंडीशन में हाइपरनिया में ज्यादा होगा, ठीक है। टाइम जो सांस लेने की क्रिया हो और सांस छोड़ने की क्रिया हो वो टाइम ज्यादा हो जाता है। उसके बाद है ऑर्थोनिया। ऑर्थोनिया में क्या होता है कि पेशेंट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तो वो सांस अच्छे से लेता है, और जैसे ही अगर वो लेटता है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है चैन रिस्पायरेशन। तो चैन रिस्पायरेशन कहने का मतलब है कि जो हमारा ब्रीथिंग रेट है, डीपर ब्रीथ नेक्स्ट ब्रीथ, क्या होता है इसमें सांस जो लेता है वो डीपर हो जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक सांस लेगा, किसके कंपैरिजन में, दूसरे ब्रीथ यानी कि रिस्पायरेशन रेट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया में क्या होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, उस सांस लेने के क्रम में हमें दर्द होता है तो उसे हम लोग डिस्निया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस। साइनोसिस। तो साइनोसिस में क्या होता है कि जो स्किन होता है हमारा वो ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर का इसलिए हो जाता है ड्यू टू कि उस स्किन के एरिया में हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे उस स्किन के एरिया में सेल टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो कहलाएगा हमारा साइनोसिस। साइनोसिस दैट मीन्स ब्लूनेस ऑफ स्किन। तो ये रहा हमारा फैक्टर के साथ साथ एबनॉर्मलिटी, जिसको हम लोगों ने रिस्पायरेशन में देख लिया है। तो ये रिस्पायरेशन जो हमारे वाइटल साइन हुआ, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ ले और नोट कर ले।